तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन इजी ट्रेडिंग। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो लोग ट्रेडर्स है, जो बिगिनर्स है, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कैंडलस्टिक को रीड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग व्यू को समझना बहुत ज़रूरत हो जाता है। ठीक है, कि कैंडलस्टिक को रीड करना या फिर समझने के लिए देयर आर मेनी वेज, मेनी एप्स एंड वेबसाइट। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि ट्रेडिंग व्यू, ठीक है ना। मोर देन 80% ट्रेडर्स आई होप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं। क्लियर। अगर ट्रेडिंग व्यू आप अगर यूज़ नहीं कर पाते तो कैंडलस्टिक को रीड कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ किया जाता है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर स्पेशली फॉर बिगिनर। जो बिगिनर है उनके लिए ये है, क्योंकि जो एडवांस ट्रेडर्स है ऑब्वियसली ट्रेडिंग व्यू या फिर गूगल चार्ट या फिर मनी कंट्रोल से यूज़ कैंडलस्टिक को रीड करते हैं। लेकिन मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ ट्रेडिंग व्यू, और मुझे लगता है कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कुछ ट्यूटोरियल वीडियो होना चाहिए, ताकि जो बिगिनर है ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करके कैंडलस्टिक को समझ के ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ये ऑनलाइन यूज़ करना पड़ेगा आपको। क्लियर, आपको ऑनलाइन यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं गूगल पे चला आया। क्लियर, जस्ट यू हैव टू टाइप इन google.com। क्लियर। तो उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू। जस्ट ट्रेडिंग व्यू, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया। क्लियर, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे अब ट्रेडिंग व्यू का बहुत वेबसाइट मिलेगा, लेकिन पहले जो आएगा ना, पहले जो आएगा ट्रेडिंग व्यू, इसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर, तो चलिए मैं क्लिक कर दिया। तो ये मेरा फ्रंट पेज है ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, बहुत ऑप्शंस आएगा, कहीं पे कुछ जाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उसको सिर्फ ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए मेरा ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है, ये फ्री अकाउंट है जो आप भी खुलेंगे। ठीक है ना, फ्री अकाउंट मतलब गूगल से लिंक्ड है और कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है, अगर नहीं है तो बना लो, अगर ईमेल आईडी है तो बहुत बढ़िया है, तो उसके साथ लिंक कर दो। ठीक है, तो आपका एक फ्री अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है ना, जो नया बिगिनर्स है वो 1 से 2 साल ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज करते हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं लेते। जैसे मैं भी अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हूँ। ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपग्रेड नाउ 30 डे फ्री ट्रायल। तो मैं पिछले 4 साल से यूज कर रहा हूँ, ऐसा ही ऑप्शन आते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, कुछ बैरियर है, लेकिन उससे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन इज इनफ। ठीक है, तो ऐसा एक पेज आएगा, तो कहीं पे कुछ जाने का जरूरत नहीं है, आप डिस्कवर बाद में कर लेना। मैं जो बोल रहा हूँ अभी के लिए वो बिगिनर के लिए मेनली है, क्या करना पड़ेगा वो समझ लीजिए। ठीक है, तो ऐसा एक पेज आएगा जहाँ पे निफ्टी क्या है, निफ्टी मतलब क्या है, ये इंडेक्स है जो इंडियन स्टॉक मार्केट है। ठीक है, इंडियन इंडेक्स है। उसके बाद बीएससी है, देन S&P 500। किसी का कुछ जरूरत नहीं है, जैसे एक व्यू दे रहा है वो लोग कि क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है यहाँ पे, सर्च करने का। तो यहाँ पे आप स्टॉक्स, कुछ भी एक स्टॉक्स को लेके आप सर्च कर सकते हैं। स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, करेंसी हो। ठीक है, जिसके ऊपर आप फोकस करना चाहते हो, जिसका कैंडल आप देखना चाहते हैं, चार्ट समझना चाहते हैं, तो उसका नाम यहाँ पे जस्ट टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं कोई भी एक स्टॉक्स ले लेता हूँ। आप लोग सभी जानते हैं कि SBI इज वेरी फेमस फॉर इंडियन बैंक मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए SBI लिखने के बाद बहुत ऑप्शन आ गए। ठीक है, बहुत ऑप्शन आ गया। देखिए यहाँ पे मैं इसको लूंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर, तो आपको स्टॉक्स का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा और स्टॉक्स का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। SBI रिलेटेड जितना भी दुनिया में स्टॉक्स, इंडेक्स जो भी हो, सब आ जाएगा। यहाँ पे ऑल ऑप्शन है, स्टॉक से फ्यूचर्स, फोरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, बॉन्ड्स, इकोनॉमी। तो बेस्ट क्या है, ऑलवेज ऑल में क्लिक करना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज ऑल में, ऑल मतलब हर एक चीज दिखाई देगा आपको। SBI रिलेटेड दुनिया में जो भी है सब आ जाएगा। ठीक है, कोई फिल्टर करने का जरूरत नहीं है। अगर आप SBI लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ही आ गया। ठीक है, तो बेसिकली मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक्स है उसको मैं देखना चाहता हूँ। क्लियर, तो आप यहाँ पे लिख दिए। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए जब भी माउस लेके आएंगे यहाँ पे देखिए लॉन्च चार्ट एंड सी ओवरव्यू। तो बेसिकली सी ओवरव्यू का जरूरत नहीं है, ओवरव्यू देख करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग चार्ट को लॉन्च करेंगे। आप इस लॉन्च चार्ट में क्लिक कर सकते हो, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं लॉन्च चार्ट में क्लिक कर दिया। ठीक है, वन बाय वन अगर आप धीरे धीरे देखेंगे आप समझ पाएंगे। क्लियर, तो मेरा कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। चलो एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, हाँ,
जब आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर? ऐसा ही पेज आएगा आपके पास, ठीक है ना? तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, कैसे यूज़ किया जाता है, इतना कुछ है। आप देख पा रहे हो कि राइट साइड में यहाँ पे कितना कुछ है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे कितना कुछ है, नीचे कितना कुछ है, ये सब क्या है एग्जैक्टली हम लोग वन बाय वन सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसका सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन देख पा रहे हो, ये जो है सेटिंग। देखिए 80% जो ट्रेडर्स है ना, वो बहुत कम ही चीज़ यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू से, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल्स दिया हुआ है, बहुत कुछ है जो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना? बहुत कुछ है जिसका कोई मतलब नहीं है। अलग-अलग ट्रेडर्स अलग-अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए मेरा जो काम होता है वो 5% से ही हो जाता है, ठीक है ना? तो सब कुछ सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग का तो मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ट्रेडिंग व्यू को सीखना है। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग करने के ज़रिए प्रॉफ़िट करना है। अभी वो करने के लिए ट्रेडिंग व्यू जितना सीखना है वही वही तक हम लोग सीखेंगे, इससे ज़्यादा या कम नहीं, ठीक है ना? तो उसके बाद देखिए मैं कहाँ पे जाऊँगा, सेटिंग में। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए अभी सेटिंग में बहुत ऑप्शंस आ जाएगा, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना मैं बता दे रहा हूँ। पहला बात तो है ये जो सिंबल एंड अपीयरेंस, इसमें ही आपको चेंज कर सकते हो। मैं प्रेफ़र करता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है सब एज़ इट इज़ रखने दो। अभी बहुत लोग एडवांस जो ट्रेडर्स है, कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, जिसका आँख में प्रॉब्लम होता है, चश्मा लेके बैठे हैं, तो वो बैकग्राउंड का जो कलर है कभी ब्लैक करते हैं, कभी रेड करते हैं, ठीक है? उसके लिए सही है, लेकिन फॉर बिगिनर जो लोग नया सीख रहे हैं वो एज़ इट इज़ रखने दो। फिर भी मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर है वो मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो पहले मैं जाऊँगा सिंबल में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो सिंबल एंड अपीयरेंस इसी को हम लोग छेड़ेंगे और कहीं पे कुछ नहीं करेंगे। इवेंट्स को छोड़ देंगे, ट्रेडिंग को छोड़ देंगे, स्टेटस एंड लाइन को छोड़ देंगे, ठीक है ना? ये सब एग्जैक्टली क्या काम करता है बाय डिफ़ॉल्ट होते रहिए, बाय डिफ़ॉल्ट रखने दीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले मैं कहाँ पे जाऊँगा, सिंबल। सिंबल में क्या दिखाई दे रहा है देखिए, एक-एक करके आते हैं। ये जो आंटिक है ये एज़ इट इज़ आंटिक रहेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वही कीजिएगा शुरू में। उसके बाद बॉडी आता है, क्लियर? अभी बॉडी में क्लिक तो ऑब्वियसली रहेगा। ये जो कैंडल का बॉडी है, मैं थोड़ा यहाँ पे इसको बड़ा कर दे रहा हूँ तभी समझ पाएँगे। जाओ भाई बड़ा हो। हाँ, ओ हुँ। ये जो कैंडल का बॉडी देख पा रहे हो ना, ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, यहाँ से ये जो बॉडी है, इसका कलर क्या होना चाहिए? ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग हर वक़्त रेड एंड ग्रीन रखते हैं, ठीक है ना? फॉर बुलिश कैंडल वो ग्रीन होता है, बुलिश कैंडल के लिए क्या होगा? ग्रीन है, ठीक है? एंड बियरिश कैंडल के लिए रेड है, ठीक है? ये यूनिवर्सल लोग ही करते हैं और हम लोग भी वही करेंगे, अलग से कोई कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, क्लियर? अगर आप अनटिक कर दोगे ना, देखो ये बॉडी में कुछ है ही नहीं, बॉडी में कुछ फिल नहीं है, फिल कलर नहीं है, ठीक है? कलर फिल नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको अनटिक कभी नहीं करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप ये जो रेड कैंडल है, ये जो बियरिश कैंडल है, मैं अभी जो बताया हूँ, इस कलर को चेंज कर सकते हो, आपके मर्ज़ी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जस्ट क्लिक करो और इसको ब्लैक कर दो। मतलब जितने भी बियरिश कैंडल है, उसको ब्लैक कर दे रहे हैं आप एंड बुलिश कैंडल को आप कुछ भी कलर कर सकते हो। तो बेसिकली कैंडल का कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रख दे रहा हूँ। उसके बाद बॉर्डर्स, आप समझ रहे हो बॉर्डर्स का मतलब क्या है? ये जो कैंडल का बॉर्डर है क्या होना चाहिए? आप कैंडल का बॉर्डर को अनटिक कर दीजिए, कोई रिफ्लेक्ट दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है? लेकिन जब कैंडल का बॉर्डर का कलर को चेंज करेंगे तब आपको दिखाई देगा। देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो बुलिश कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका जो बॉर्डर है ये ब्लैक हो गया है। इसका जो बॉर्डर है ब्लैक हो गया, पहले नहीं था। मैं इसको ग्रीन कर दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए ग्रीन हो गया है, क्लियर? सिमिलरली आप रेड को कलर भी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली आप कैंडल का बॉर्डर जो है उसको चेंज कर रहे हैं, क्लियर? उसके बाद वीक, देखिए वीक में कुछ चेंज मत कीजिए क्योंकि वीक कैंडल का बहुत ज़रूरत है। वीक किसको बोलते हैं यहाँ पे? मैं कैंडल स्टिक के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर दिया हूँ कि बेसिक जो कैंडल स्टिक क्या है, टाइम फ्रेम में कैसे यूज़ करते हैं, वो सब कुछ मैं अपलोड करके रखा हूँ, ठीक है ना? तो वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडर्स। तो वीक को मत अनटिक मत कीजिए, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो अगर अनटिक करेंगे यहाँ पे कोई वीक नहीं है, कोई ऐसे-ऐसे था ना वीक, ऐसे-ऐसे कैंडल का वीक था, वो नहीं है। वीक या फिर टेल जो भी हो, टर्मिनोलॉजी से डिफरेंट बट कांसेप्ट इज़ सेम, ठीक है?
तो मैं वीक में क्या करूँगा, अभी टिक करके रखूँगा। क्लियर? तो यहाँ पे वैसे ही सेटिंग है, कलर जो है इसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कुछ चेंज मत करो, जो है जैसा है रखने दो। क्लियर? तो सिंबल का हो गया। अभी आते हैं अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस में आपको चेंज कर सकते हो। जैसे ये जो बैकग्राउंड कलर है, मैं जस्ट अभी डिस्कस किया, ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड कलर है ये क्या है, मेरा व्हाइट है। ठीक है ना, मेरा व्हाइट कलर है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। सिमिलर यहाँ पे जाके सॉलिड है, ये जो व्हाइट है इसको आप ब्लैक कर सकते हो, कुछ भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कलर कर सकते हैं। तो मैं ग्रीन ही व्हाइट ही रख दिया एज इट इज। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रिड लाइन है, वर्टिकल ग्रिड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन। ये क्या है, देखिए बैकग्राउंड पे यहाँ पे कुछ बॉक्सेस किया हुआ है ना। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, प्लेन रख सकते हैं, जस्ट क्लीन होगा एंड ओनली व्हाइट होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक एंड व्हाइट, फिर हॉरिजॉन्टल में जाइए, क्लिक एंड व्हाइट। देखिए अभी यहाँ पे कोई ग्रिड लाइंस नहीं है, कोई ग्रिड लाइंस नहीं है, पहले था। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन चेंज ग्रिड लाइंस। समझ पा रहे हैं? उसके बाद जो है टेक्स्ट है, ये सब एज इट इज रखने दो, जब आपको टाइम मिलेगा इसको लेके छेड़खानी करो। ठीक है ना, तो सेटिंग में जाके ये सब काम हम लोग बेसिकली कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसको मैं ओके कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो था सेटिंग का काम है। ठीक है, अभी आते हैं ये जो मैं ड्रैग कर रहा हूँ, अप एंड डाउन ये सब कर रहा हूँ, ये एग्जैक्टली कैसे कर रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे राइट साइड में देखिए, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्राइस बार। ठीक है, जहाँ पे प्राइस शो करेगा। ठीक है, किसी भी स्टॉक्स का, इंडेक्स का, ये जो राइट साइड है यहाँ पे प्राइस है, कितना प्राइस में है अभी। ठीक है, और नीचे जो है ये है टाइम, टाइम स्लैश डेट। ठीक है, तो अभी हम लोग ये दोनों चीज़ों को लेकर बात करेंगे। ठीक है, ये टाइम एंड प्राइस क्या है एग्जैक्टली। देखो, सबसे पहला बात ये आप देख पा रहे हो, मैं जो कर्सर हिला रहा हूँ, जस्ट क्लिक एंड राइट, लेफ्ट, अप, अबव। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, घुमा भी सकते हो। ठीक है, मैं सपोज और भी थोड़ा लेफ्ट साइड में जाना चाहता हूँ, देखिए मैं जा रहा हूँ, जस्ट ड्रैग करके लेफ्ट साइड राइट साइड कर सकते हैं। क्लियर? बहुत ही ईजी है। ठीक है, उसके बाद सपोज अब कैंडल का विथ एंड हाइट जो है, विथ एंड हाइट, इसको आप बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, इसको आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत लंबा हो गया या फिर थोड़ा शॉर्ट हो गया, इसका जो विथ है थोड़ा और मोटा होना चाहिए या फिर और पतला होना चाहिए। ठीक है, इसको आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। वो कैसे होगा, देखिए ये जो प्राइस बार है, प्राइस बार में ये जो आप देख पा रहे हो, मैं जो अभी हिल रहा है मेरा माउस कर्सर, इसको आप ड्रैग करके ऐसे कर सकते हो। देखिए कैंडल का जो हाइट है वो छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया। ठीक है, मतलब एट ए टाइम ज़्यादा प्राइस एक ही कैंडल में दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप इसको बड़ा करेंगे, देखिए ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है इसका गैप जो है वो बढ़ रहा है। देखिए 546 एंड 544 में, और भी अगर क्या, और भी अगर ऊपर करूंगा, देखिए और भी चला जाएगा। 546 के बीच में एंड 544 के बीच में 545 आ गया है। ठीक है, तो एक रेंज मेंटेन कर रहा है। 550 दिखाएगा, उसके बाद 560 दिखाएगा। आप चाह रहे हो नहीं मुझे और भी 550 चाहिए, 550 चाहिए, 555 चाहिए, 560 चाहिए, मतलब एक रेंज है, पाँच पाँच करके बढ़ रहा है, एक एक करके बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं फिर यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर सकते हैं या फिर ड्रैग करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैंडल का जो हाइट है वो छोटा बड़ा हो रहा है। क्लियर? अभी आते हैं हम लोग नीचे। ठीक है, नीचे मतलब ये जो डेट है, टाइम है, ये एग्जैक्टली क्या है एक बार बात कर लेते हैं। हाँ, देखिए जब भी आप कर्सर लेके आएंगे, इसको मैं शायद वो डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, जब भी आप कर्सर ले आएंगे, देखिए यहाँ पे प्लस एंड माइनस, माइनस मतलब जूम आउट, प्लस मतलब जूम इन। जितना प्लस करेंगे देखिए कैंडल भाग रहा है, मतलब जो कैंडल है वो बहुत बिगर पिक्चर दिखा रहा है। ठीक है, जितना बड़ा करेंगे, देख रहे हैं आप, अभी इसको बड़ा कीजिए, ऐसे कीजिए, देखिए बहुत कम कैंडल बड़ा करके दिखा रहा है ना। प्लस कर रहे हैं, जूम इन कर रहे हैं, फिर जूम आउट करो। जूम आउट मतलब क्या है, बहुत कैंडल एक ही पेज में आ जाएगा।
ठीक है, देखिए मैं माइनस माइनस करते जा रहा हूँ, बहुत कैंडल एंड ज़्यादा टाइम फ्रेम का कैंडल आ रहा है। मतलब सपोज एक पेज में आप दिखना चाहते हैं कि जनवरी से लेकर फेब तक जितना कैंडल है सब देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि भाई नहीं, इतना कैंडल देखने का क्या ज़रूरत है, मुझे फेब क्या बोलते हैं, फेब 11 से फेब 20 का ही कैंडल देखना है, तो प्लस कर दो, तो प्लस कर दो, बाकी कैंडल हटा दो, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंगली आप इसको क्या बोलते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। क्लियर? तो प्लस एंड माइनस समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए बेसिकली ये जो प्लस माइनस क्या है, मैं क्लियरली बोल भी दे रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है ना, 11 बजे, 12 बजे, 13 बजे, तो यहाँ का जो इंटरवल है वो 1 आवर हो गया ना, ठीक है, 1 आवर। तो आप जितने भी प्लस करेंगे ये और भी इंटरवल बड़ा मतलब छोटा कर देंगे। देखिए पहले क्या था, पहले था 12 से लेकर 1, उसके बीच में देखिए 12:30 आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस टाइम एंड क्या बोलते हैं, टाइम एंड डेट बार को एंड प्राइस बार को तो मैं दिखाई दिया। तो जितना आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझेंगे, ठीक है। बहुत चीज़ें हैं जो मुझे आज तक पता नहीं चला है, मैं भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे, और जितना मुझे पता है वही दिखा रहा हूँ जो मेरे ट्रेडिंग के लिए काफ़ी है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम क्या होता है कि कौन सा टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक देखना चाहते हैं, ठीक है। कोई देखना चाहते हैं 1 मिनट, कोई देखना चाहते हैं 12 मंथ्स। मतलब 1 मिनट क्या है, एक एक कैंडल 1 मिनट में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पर कैंडल जो है वो 1 मिनट में क्या हुआ है। और हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि एक कैंडल एक साल में क्या हुआ है, ठीक है। मतलब एक साल में जो हुआ है वो एक ही कैंडल में दिखाएगा, या फिर 1 मिनट में जो हुआ है वो एक ही कैंडल दिखाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग टाइम फ्रेम को प्रेफर करते हैं। क्लियर? अभी मैं इसको सब अनटिक कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, इसको कैसे चेंज करेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है एक बार देख लेते हैं। देखिए टाइम कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेडर्स है, जो लोग बहुत लाखों करोड़ों कमा रहे हैं ना, वो कैंडलस्टिक को बहुत अलग अलग टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऊपर जाएंगे 5 मिनट, बाय डिफॉल्ट जब ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे चार्ट को देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट 5 मिनट्स रहता है, ठीक है, 5 मिनट। क्लियर? तो हम लोग और भी यहाँ पे टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं। जब जस्ट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन है, 1 मिनट, 3 मिनट से लेकर 12 मंथ्स। क्लियर? बेसिकली 1 मिनट में क्लिक करेंगे तो एक कैंडल 1 मिनट का होगा, मतलब कैंडल स्टिक बहुत बढ़ेगा, ठीक है, बहुत कैंडल हो जाएगा। अगर आप 5 मिनट करेंगे तो 1 मिनट का जो 5 कैंडल दिखा रहा था, ठीक है, 1 मिनट का जो 5 कैंडल था वो एक ही कैंडल हो जाएगा 5 मिनट, ठीक है। सिमिलरली 10 मिनट का जो कैंडल है वो 1 मिनट का जो 10 कैंडल दिखाएगा, ठीक है, वो एक ही कैंडल हो जाएगा 10 मिनट, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग चेंज करते हैं। सपोज आप प्रेफर करते हो भाई 1 मिनट, अगर आप 1 मिनट प्रेफर करते हो तो स्टार मार्क यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपको चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अलग से टेबल में जाने का जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे 1 मिनट को सेट करता हूँ, 5 मिनट्स को स्टार्ट कर दिया, 15 मिनट्स को भी स्टार्ट कर दिया, 30 मिनट्स, 1 आवर, जो जो मैं प्रेफर करना चाहता हूँ वो मैं स्टार करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1 डे बस, और नहीं चाहिए ना 4 आवर। तो यहाँ पे देखिए, और आपको ये डाउन में क्लिक करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब चला आया, ठीक है ना, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30, 1 आवर। क्लियर? तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम में इसको चार्ट को देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए हर एक कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दिन का। ये जो कैंडल है ना, एक दिन का कैंडल है, ठीक है। अभी ये कौन सा दिन आप समझेंगे, देखिए ये जो प्लस है बार, इसमें क्लिक करो। देखिए ये कैंडल क्या है, 27th, 27th आज का कैंडल है ना, 27 जनवरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कैंडल कब का है, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस में क्लिक करो। प्लस में क्लिक करता हूँ, हाँ 25 आ गया ना, ये देखिए ये 25 है, ये 27 था, ठीक है, ये 23 है, ये शायद 24 होगा, ठीक है।
तो एक एक कैंडल एक एक दिन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक एक दिन में क्या हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और मेरा जो कैंडल स्टिक का ट्यूटोरियल है उसमें तो हाई लो ओपन क्लोज सब इसके बारे में मैं बोल दिया हूँ, ठीक है। तो अगर नहीं आता है, दिस इज ओनली फॉर बिगिनर्स, अगर नहीं आता है कि हाई कैंडल का हाई लो क्या है, ग्रीन रेड क्या है, वो बहुत बेसिक है जो मैं अपलोड कर दिया हूँ ऑलरेडी यूट्यूब पे, ठीक है। तो अभी मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ इन 1 आवर, ठीक है। अभी 1 आवर क्या शो कर रहा है देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा प्लस में क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये जो 2:15, तो ये 2:15 में ऐसा कैंडल है, ये 1:15 में ऐसा कैंडल है, ये 12:15 में ऐसा कैंडल है, ये 11:15 में ऐसा कैंडल है। मतलब 11:15 में यहाँ पे था मार्केट, और 13:15 मतलब 1:15 यहाँ पे, मतलब यहाँ से मतलब डाउन हुआ है। एसबीआई जो स्टॉक से 11:15 से 1:15 के बीच में बहुत अच्छा प्राइस डाउन हो गया है, फॉल किया है, ठीक है। तो कैंडलस्टिक ऐसे देखा जाता है। तो चलो मैं 5 मिनट का ले लेता हूँ और इसको थोड़ा माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अभी 5 मिनट में क्या है देखिए, हर एक कैंडल 5 मिनट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो 1 घंटे में जो एक कैंडल था वो 5 मिनट का क्या होगा, 5 मिनट का हो जाएगा आपके पास 12 कैंडल, ठीक है। सपोज ये कैंडल देखिए 12:30 का कैंडल है, क्लियर, एंड ये कैंडल 1:30 का कैंडल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 मतलब ये 12 ही है क्योंकि ये एंड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब पूरा कैंडल को लेकर 1 आवर कंप्लीट होगा अगर 1 आवर का कैंडल आप देखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। अभी चले आते हैं इंडिकेटर, ठीक है। तो मैं इंडिकेटर का तो क्लास अभी तक नहीं दिया हूँ, ट्यूटोरियल मतलब ट्यूटोरियल वीडियो डाला भी नहीं हो, बनाया ही नहीं, डालूंगा कैसे, ठीक है। लेकिन इंडिकेटर्स को कैसे आप लेके आएंगे चार्ट में, वो आप उसको अब मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडिकेटर एक ऑप्शन है, क्लियर। तो जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन इंडिकेटर ऑप्शन, ठीक है। आप कोई अगर इंडिकेटर जानते हो या फिर प्रेफर करते हो या फिर जहाँ से आप एनालिसिस सीख रहे हो वो टीचर अगर आपको बताया है, तो यू हैव टू टाइप दैट इंडिकेटर्स नेम। तो जैसे मैं प्रेफर करता हूँ EMA, ठीक है। तो मूविंग एवरेज आ गया, जस्ट क्लिक कर दो, ठीक है। कुछ भी इंडिकेटर, जो भी इंडिकेटर है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्लियर। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, क्लियर। तो मैं 2 इंडिकेटर्स को यहाँ पे लगा दिया हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ इंडिकेटर्स है जो चार्ट के नीचे शो करेगा, ये चार्ट है इसके नीचे है, और कुछ कुछ इंडिकेटर्स है यहाँ पे शो करेगा, जैसे EMA यहाँ पे है और ये RSI है, ठीक है। ऐसा नहीं है हर इंडिकेटर ऊपर ही ऐसे आएगा, यहाँ पे भी आता है, यहाँ पर भी आता है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। अभी देखिए इस इंडिकेटर्स को कैसे रिमूव किया जाता है चार्ट से, कुछ ऑप्शंस होगा यहाँ पे। देखिए मैं जहाँ कर्सर लेके आ रहा हूँ, ये क्या है, आई बटन, अगर इसको क्लिक कर देंगे तो चार्ट गायब हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी अनटिक कर दे रहा हूँ। ये है सेटिंग है, ये है क्रॉस मतलब रिमूव, यहाँ से आप पूरा इंडिकेटर्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं रिमूव कर दिया। सिमिलरली ये जो EMA है, यहाँ पे क्रॉस है, ठीक है। उसके बाद सेटिंग है, सेटिंग से अब EMA का जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पर है, आप सेटिंग से चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी के लिए रिमूव कर दिया, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि इंडिकेटर्स कहाँ से आप लेके आएंगे चार्ट, क्लियर हो गया। तो अभी चले आते हैं, देखिए कैंडलस्टिक इज द बेस्ट वे टू रीड प्राइस ऑफ एनी स्टॉक्स, हम सभी जानते हैं, ठीक है। इसीलिए कैंडलस्टिक को यूज करते हैं। बट कैंडलस्टिक के अलावा और भी बहुत चार्ट टाइप है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, प्राइस को समझने के लिए हम लोग और भी चीजें देख सकते हैं, लेकिन कैंडलस्टिक इज द बेस्ट वे, ठीक है। इसलिए हम लोग कैंडलस्टिक प्रेफर करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, लाइन चार्ट बना लेते हैं, बहुत लोग कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। और बहुत ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो एक बार जान लेते हैं, ठीक है। ये जो टाइम था, यहाँ पे मेरा टाइम था और यहाँ पे मेरा इंडिकेटर है, ठीक है। उसके बीच में देखिए ये कैंडल का ऑप्शन है, ठीक है। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दैट ऑप्शन, जस्ट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए कितना ऑप्शन आ गया है। ये तो कैंडल स्टिक है यहाँ पे इसलिए ब्लू है, उसके बाद कलम्स ले सकते हैं, लाइन, एरिया, हाई लो, कितना कुछ है।
है कि नहीं सी, बाप रे बाप बहुत कुछ है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्लिक करने से क्या हो रहा है। ठीक है, चलो एक एक क्लिक करके दिखाई देता हूँ। लाइन, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, लाइन हो गया। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे, हाँ देखिए बाढ़ हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, बाढ़ हो गया। बेसिकली कैंडल स्टिक क्या करता है, प्राइस को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हर कोई कैंडल स्टिक को प्रेफर करता है। क्लियर, तो चलिए बाय डिफॉल्ट जो था वही लेके आते हैं, कैंडल। क्लियर हो गया, तो ये तो आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद देखिए बार बार क्या हमें ये जो स्टॉक्स है, सपोज मैं एसबीआई की जगह पीएनबी का स्टॉक्स देखना चाहता हूँ, उसका प्राइस क्या है, उसका कैंडल क्या है, वो मैं समझना चाहता हूँ। ठीक है, बेसिकली पीएनबी का जो शेयर है उसको हम लोग एनालिसिस करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बार बार हर एक क्या बोलते हैं स्टॉक्स का नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा? नहीं, आप एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, क्या बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू, वॉच लिस्ट। ठीक है, कि आप प्रेफर करते हो 10 स्टॉक्स को, जो आप हर रोज इसको मॉनिटर करना चाहते हो, एनालिसिस करना चाहते हो। इसके लिए हर बार यहाँ पे लिखने का जरूरत ही नहीं है, आप एक वॉच लिस्ट क्रिएट करो फॉर 10 स्टॉक्स। ठीक है, जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कहाँ से करते हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एकदम राइट साइड कॉर्नर में, राइट साइड कॉर्नर एंड अप, यहाँ पे एक ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे बहुत ऑप्शन है जिसको लेके हम लोग बात नहीं करेंगे, ग्रेजुअली सीखेंगे किसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसका मेरे लिए तो अभी तक कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ठीक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंस है ये वाला, ये क्या है, वॉच लिस्ट है। कहा गया भाई, हाँ वॉच लिस्ट है। ठीक है, तो चलिए वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं एक बार देख लेते हैं। मैं क्लिक किया यहाँ पे देखिए वॉच लिस्ट ऑप्शन आ गया ना। मेरा वॉच लिस्ट में देखिए बहुत स्टॉक है। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। ऑलरेडी मेरा बहुत स्टॉक्स वॉच लिस्ट किया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ये जो प्लस साइन है ना यहाँ पे, और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। तो मैं इस प्लस साइन में क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप कोई भी एक स्टॉक्स का नाम ले लो। चलो मैं पीएनबी ले लेता हूँ, पीएनबी। ठीक है, पीएनबी लेके मैं क्या किया, ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। चलो मैं क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी पीएनबी मेरा वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। अभी कहाँ पे ऐड हुआ एक बार देख लेते हैं। जैसे आपको क्या स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, कहाँ पे है पीएनबी भाई। हम्म, कहाँ पे है पीएनबी, पीएनबी इतना स्टॉक्स में ऐड करके रखा हो, पीएनबी गायब ही हो गया, गजब है। एसबीआई है ठीक है, और एक बार मैं ऐड कर देता हूँ पीएनबी को, शायद क्लिक मेरे से नहीं हो पाया। हाँ, यहाँ पे देखो पीएनबी आ गया। पीएनबी कहाँ पे आके छुपा है, ये है पीएनबी। ठीक है, जैसे आपको माउस से इसको स्क्रॉल अप डाउन करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे बहुत है ना, मैं इसको डिलीट करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मेरे रैडर में बहुत स्टॉक्स जमा हुआ है, तो ये जो पीएनबी है इसको मैं देखना चाहता हूँ। मैं पीएनबी को क्लिक कर दिया, देखिए तुरंत पीएनबी आ गया। यहाँ पे देखो पीएनबी आ गया, पहले एसबीआई था। फिर मैं एसबीआई में जाना चाहता हूँ, तो चलो एक बार देख लेते हैं एसबीआई कहाँ पर है। एसबीआई 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 गया कहाँ भाई। हम्म, हाँ, ये है एसबीआई मेरा, ये जो है यहाँ पे एसबीआई है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट वॉच लिस्ट फॉर आवर प्रेफरेबल स्टॉक्स। ठीक है, अभी इस वॉच लिस्ट को जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दो, वो राइट साइड कॉर्नर में चला जाएगा। फिर क्लिक करो, वो ओपन हो जाएगा, फिर क्लिक करो, वो चला जाएगा। ठीक है, तो लास्ट जो है वो मैं दिखा दे रहा हूँ ड्राइंग। क्लियर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, बिना ड्राइंग हम लोग कभी ट्रेड कर ही नहीं सकते। वो ड्राइंग कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये इसको कहा जाता है ड्राइंग टूल।
क्लियर? तो चलिए मैं कोशिश करूँगा जितना हम लोग यूज़ करते हैं वही चीज़ दिखाऊँगा अभी आपको, ठीक है? ताकि आप लोग एटलीस्ट सीख पाओ एंड ट्रेड कर पाएँ, ठीक है? तो चलिए पहला ऑप्शंस क्या है? यहाँ पे देखिए हर जगह पे एक-एक कॉर्नर ऑप्शंस है। एक जगह पे क्लिक करेंगे तो बहुत ऑप्शंस ओपन हो जाएगा, हाँ? मैं क्लिक किया यहाँ पे ट्रेंड लाइन, एरो, तो ट्रेंड लाइन में क्लिक किया, देखिए ऐसे आ गया ट्रेंड लाइन, क्लियर? तो हम लोग ऐसे ट्रेंड लाइन को क्लियर कर सकते, उसके बाद ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत ऑप्शंस आ जाता है। क्लिक करो एंड ऑप्शन देखिए डिलीट कर सकते हो, सेटिंग जा सकते हो, ट्रेंड लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं ना, ठीक है? उसका विड्थ जो है उसका जो विड्थ, हाँ, विड्थ जो है उसको आप अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हो। बहुत कुछ ऑप्शन है जो आपको डिस्कवर करना पड़ेगा ग्रेजुअली, ठीक है ना? तो मैं अभी के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेडिंग है। उसके बाद देखिए फिबोनाची सेटअप है जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कुछ दिन बाद फिबोनाची का स्ट्रैटेजी है जिससे मैं ट्रेड करता हूँ और प्रॉफिट भी कमाता हूँ, वो चीज़ मैं डालूँगा लेकिन बाद में, ठीक है? वो स्ट्रैटेजी है, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे फिबोनाची है, बहुत ऑप्शंस है जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फॉर ट्रेडिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे लाइन टूल, सॉरी रेक्टेंगल, सर्कल, सपोज रेक्टेंगल में क्लिक किया, तो चलिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए ये रेक्टेंगल यूज़ होता है, ठीक है? जब आप लोग ग्रेजुअली ट्रेडिंग सीखेंगे तो इसको अप्लाई ज़रूर करेंगे, मुझे पता है, ठीक है? तो मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, क्लियर? उसके बाद आप टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है? कुछ भी लिखो, यहाँ पे ऑप्शन है 12 बोल्ड, आइटैलिक, ये वर्ड फाइल में जो करते हैं वही कर सकते हैं आप। जस्ट टेक्स्ट में क्लिक करो और यहाँ से डिलीट कर दो, देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन मिले, यहाँ पे देखो जूम, जूम का मतलब क्या है? आप पार्टिकुलर कुछ जगह को, पार्टिकुलर कुछ स्टॉक्स को आप जूम आउट जूम इन करना चाहते हो, पार्टिकुलर जगह को, ठीक है? तो मैं प्लस में क्लिक किया और देखिए यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक देखिए बड़ा हो गया, ठीक है? फिर माइनस में है, मैं क्लिक करके वही के वही उसी जगह पे लेके आया। तो जूम इन एंड जूम आउट क्या करता है? सिलेक्ट करो एंड ड्रैग करके ऐसे ड्रॉ कर दो, देखिए वही पर्टिकुलर जगह जो है वो और भी ब्रॉडरली आ गया है, ठीक है? तो मैं माइनस कर दिया। उसके बाद जो वाइटल एक पॉइंट है ट्रेडिंग व्यू में, वो बहुत मतलब एडिशनली है यहाँ पे, वो है लॉक करना, ठीक है? सपोज सोचिए मैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से है? ये यहाँ पे, ठीक है ना? इस ऑप्शन से हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आ जाएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एरो में एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है ना, जब मैं ट्रेडिंग व्यू बंद कर दूँगा, कर दे रहा हूँ, फिर मैं एसबीआई का स्टॉक्स ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि जहाँ से मैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, जहाँ पे मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, यहीं पे रहे। कभी-कभी क्या होता है ना, ये मूव कर जाता है या फिर डिलीट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ जितना भी मेरा मैं ड्राइंग किया हो, ठीक है? जो भी आप ड्राइंग किए हो, लिखे हो, वो लॉक्ड रहे, वो मूव ना हो, ठीक है? इसके लिए कहाँ पे जाना है? देखिए अभी आप मूव कर सकते हो ना इस लाइन को, अभी आप मूव कर सकते हो, जैसे मैं अभी मूव कर रहा हूँ, ये देखिए अभी आप मूव कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये लॉक्ड नहीं है, क्लियर? अभी मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा इस ऑप्शंस में, देखिए यहाँ पे एक लॉक ऑल ड्राइंग टूल्स ऑप्शन है ना, इसको बोला जाता है लॉक ऑल ड्राइंग टूल ऑप्शन। जब भी कर्सर लेके जाएँगे वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आ गया, तो मैं इसको क्लिक कर दिया, ठीक है? ये ब्लू है, ये टिक्ड है। अभी अगर मैं कोशिश करूँगा कि इसको ऊपर-नीच करने के लिए, वो नहीं होगा, ठीक है ना? देखिए जो लाइन है वो एज़ इट इज़ है, क्लियर? वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है? तो मैं अभी के लिए अनलॉक कर दे रहा हूँ, ठीक है? अभी सोचिए आपके यहाँ पे बहुत कुछ ड्रॉ है, ऐसे करके आप ड्रॉ कर दे रहे हैं, ऐसे करके दे रहे हैं, बहुत कुछ है, ठीक है? अभी चार्ट ठीक से देख ही नहीं पा रहे, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ चार्ट को देखना अभी के लिए। मेरा ड्राइंग रहे लेकिन ड्राइंग को मैं इनविजिबल करके रखना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा, इस ऑप्शन में, ठीक है? जब भी कर्सर लेके जाएँगे आपको शो करेगा, ठीक है? यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, देखिए और एक भी ऑप्शन यहाँ पे जितने भी ड्राइंग है वो गायब है, वो इनविजिबल हो गया है, ठीक है? वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो गया है। तो मैं फिर से यहाँ पे अनटिक कर दे रहा हूँ, क्लियर? और सब एक-एक करके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, मेरा अभी ज़रूरत नहीं है इतना इतना कुछ, ठीक है?
बाहर इतना शादी हो रहा है, इतना आवाज आ रहा है। ठीक है, आई होप मैं जितना कवर करना है वो कर लिया हूँ। ठीक है, सपोज आप कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पिक्चर ले जा सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ना, जो लोग टेलीग्राम में अपडेट करते हैं, यूट्यूब में अपडेट करते हैं कि भाई यहाँ से ट्रेड लो, तो वो क्लियरली इस यहाँ पे क्लिक करके कर लेते हैं। देखिए कितना ऑप्शंस आ गया है। सेव द चार्ट इमेज, कॉपी चार्ट इमेज, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो इसी का एक पूरा पिक्चर आकर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको और थोड़ा स्क्रीन को पूरा बड़ा कर सकते हैं। कैसे करेंगे बड़ा? ये जो ऑप्शन है, देखिए ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं स्क्रीन को। चलो मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए ये स्क्रीन बहुत बिग हो गया है ना। ठीक है, तो आई होप आप लोग सब समझ गए हैं। और ऐसे अगर थोड़ा इसको 1 से 2 बार या 3 बार देखना पड़ेगा तभी आप समझ जाएँगे। और मुझे लग रहा है 80% ट्रेडर्स यही यूज़ करते हैं। मैं बहुत हड़बड़ी में बताया हूँ और चाहिए हड़बड़ी में बताना, धीरे-धीरे क्या ही बताना है। ठीक है? और भी बहुत कुछ आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में क्या है। मैं तो यही करता हूँ, जो मैं करता हूँ ये आप लोगों को दिखाया। और आप लोग अगर 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो ट्रेडिंग व्यू में कैसे चार्ट को देखा जाता है, कहाँ पे कौन-सा ऑप्शन है, आप लोग सीख पाएँगे। तो मोटा-मोटी जो कांसेप्ट है वो मेरा कोशिश था देने का, जो मुझे लग रहा है मैं दे दिया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय-बाय।